कृषि कानून को निरस्त करने की मांग को लेकर किसान कई दिनों से सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। वहीं एसवाईएल का मुद्दा भी तूल पकड़ रहा है। हरियाणा युवा किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष और पूर्व विधायक नरेश यादव ने एसवाईएल नहर निर्माण के मुद्दे को लेकर केंद्र और पंजाब सरकार के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दायर करने का ऐलान किया। उन्होंने साफ किया कि हमें या तो सरकार एसवाईएल का पानी दे, वरना हम सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को लागू करवाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। इस बारे में खास बातचीत की हमारे सहयोगी अनिल कुमार ने हरियाणा युवा किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष और पूर्व विधायक नरेश यादव से। एसवाईएल नहर निर्माण को लेकर हरियाणा युवा किसान संघर्ष समिति ने पैदल मार्च किया और पैदल मार्च के बाद वो केंद्रीय कृषि मंत्री से मिले और उन्होंने मांग की कि हमें भी कृषि कानूनों को लेकर इस तरह किसान सड़कों पर बैठे आंदोलन कर रहे हैं, उनके साथ एसवाईएल मुद्दे को भी जोड़कर किसान नेताओं को भी बुलाया जाए, लेकिन कृषि मंत्री ने अभी तक नहीं बुलाया। अब एसवाईएल के मुद्दे को लेकर हरियाणा युवा संघर्ष समिति की आगे क्या रणनीति होगी, इस समय मेरे साथ हैं हरियाणा युवा किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक नरेश यादव। इनसे जानते हैं। जी यार, कृषि मंत्री को हमने ज्ञापन दिया था और जल संसाधन मंत्री से भी हमारी मीटिंग हुई। हमने कहा कि वाटर लेवल बहुत नीचे जा रहा है, बहुत चिंता का विषय है, हम फसल नहीं ले पा रहे हैं और यमुना का पानी भी घट रहा है और पानी की इस टाइम जो हमारी फसल है, पानी की बहुत दिक्कत इस बार हो गई है और वाटर लेवल नीचे जा रहा है, डार्क जोन हो गया है। तो हमारी बहुत ही अत्यंत गंभीर समस्या है। तो हम चाहते हैं कि भारत सरकार, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया हमारे हक में, उसके बावजूद भी भारत सरकार इसको लागू कराने में विफल रही है। पंजाब सरकार भी के ऊपर भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनता है और भारत सरकार भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना नहीं कर रही है। तो अब हमारी हरियाणा युवा किसान संघर्ष समिति अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी और कंटेम्प्ट अपील दायर करेगी कि हम किसानों को बचाने के लिए तुरंत प्रभाव से भारत सरकार किसी भी एजेंसी की ड्यूटी लगाए, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स की ड्यूटी लगाए, चाहे दूसरे फोर्स की ड्यूटी लगाए, और हरियाणा सरकार, भारत सरकार, पंजाब सरकार हमारे इस पानी के जो हमारे हक पर जो फैसला हुआ है, इसको सतलुज यमुना लिंक नहर का निर्माण करके हमारे खेतों तक पानी पहुंचाया जाए। कागजों में पानी पीते बहुत साल हो गए। यादव साहब, जिस तरह भी आपने बताया कि एसवाईएल का फैसला जो है हरियाणा के हक में आ चुका है और आपने ये भी कहा है कि जो हरियाणा युवा किसान संघर्ष समिति है वो भारत सरकार और पंजाब सरकार के खिलाफ कंटेम्प्ट पिटीशन दायर करेगी। तो इसमें किन मुद्दों को जोड़ा जाएगा? देखो, हमारा तो मुख्य मुद्दा पिछले 3 दशक से हमारा जो क्षेत्र है, ये लगभग 7 जिले प्रभावित हैं। मेवात भी है, गुड़गांव है, रेवाड़ी है, महेंद्रगढ़ है, दादरी है, भिवानी है और ख़ास तौर से जो हमारी अहिरवाल बेल्ट का नांगल चौधरी, गोद बढ़ावा, पलपाल, गडानिया, अटेली, ये तो यहाँ तो पानी इतना नीचे जा रहा है। निवास नगर है, वहाँ तो वाटर लेवल 1000 से लेकर के 2000 फीट नीचे तक जा रहा है और क्योंकि सारा इलाका डार्क जोन घोषित किया हुआ है, इसलिए ट्यूबवेल भी नहीं खोद सकते। तो उस लाखों हेक्टेयर धरती को बचाने का एकमात्र साधन नहरी पानी है। इसलिए हम पैदल गए हैं। तीसरी बार भारत के राष्ट्रपति के पास किसान लोग, पैरों में छाले पड़ गए किसानों के, लेकिन चलते गए कि हम जाएंगे तो राष्ट्रपति जी हमारी फरियाद सुनेंगे। लेकिन इतने प्रयत्न के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे हक में 4 बार फैसला दे दिया। अब लेटेस्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इनको पानी दिया जाए, लेकिन भारत सरकार अयोध्या के मुद्दे को तो सुलझा दिया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद है। राम मंदिर का शिलान्यास हो गया,
भारत सरकार ने धारा 370 तो खत्म कर दी, लेकिन प्यासे किसान, जो अन्नदाता, जो धरती का सीधा चीर कर देश के लिए अन्न पैदा कर रहा है, उसकी धरती सूख रही है, जगह जगह फट रही है। और उसके ऊपर ना पंजाब सरकार भी अड़ियल रवैया अपनाए हुए और भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना कर रहा है। इसलिए हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। यादव साहब, अभी आपने जैसा कि बताया है कि आप भारत सरकार और पंजाब सरकार के खिलाफ एसवाईएल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल करने जा रहे हो, कब तक आप कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल कर दोगे? इसी जनवरी के महीने में अभी अधिवक्ताओं से सलाह मशूरा हमारी संघर्ष समिति के सदस्य कर रहे हैं, और सलाह मशूरा करने के बाद जैसा हमारे वकील सलाह देंगे उसके हिसाब से, हमको तो पानी चाहिए वो कोर्ट से आए चाहे सरकार दे। तो सबसे पहले तो हम सरकार से कह रहे हैं कि भाई आप लोग अनाउंसमेंट करें कब हमारा इस काम को शुरू कराएंगे, और सरकार हमको अनाउंस कर देती है तो हमें कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं, वरना हम कोर्ट के अंदर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू कराने के लिए। ये थे मेरे साथ हरियाणा युवा किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक नरेश यादव। इन्होंने कहा है कि एसवाईएल नहर निर्माण को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार के हक में फैसला दे दिया है तो केंद्र सरकार और पंजाब सरकार एसवाईएल निर्माण क्यों नहीं कर रही। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।